ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 18/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। क्योंकि बाबा कहते, तुम बच्चे हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा ने बताया है कि सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। सदा ही भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकालना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते, स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। इसके लिए बाबा कहते कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे मुक्त बनेंगे, जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते। बाबा कहते, एक बाप की याद से ही सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं कि ओम माना अहम आत्मा और मम शरीर। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो। आप इस सृष्टि चक्र को, इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो। क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। क्योंकि बाबा कहते, चक्र को जानने वाले को ही रचता कहेंगे। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते हैं। भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित विद्वान आदि हैं। उन्हें अपना घमंड तो रहता है, परंतु ये किसको पता नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अगर यह तीन चीज़ें हो जाती हैं तो इनका अर्थ भी नहीं समझते। तब फिर हम इनका अर्थ भी नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आ जाता है घर से। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। उन्हों को भी बाबा कहते कि ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। ये ऊंच का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। पहले किसकी सवारी चले। और आगे बाबा ने बताया है, इस पर बहुत लड़ते हैं। किसकी सवारी पहले चले, इसके लिए बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। तो बाबा कहते
ये भी तो देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो मनुष्य मात्र हैं सब हैं देह अभिमानी। जितने भी बाबा कहते दुनिया में मनुष्य हैं सब हैं देह अभिमानी। और बताया है तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। तुम बच्चों को तो बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही पवित्र बनी है, उससे खाद निकल पड़ा है, उससे खाद ही पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। आत्मा भी सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो भविष्य भी बहुत सुंदर होती है ना। तो भविष्य भी बाबा कहते बहुत सुंदर होती है ना। उनके शरीर में बहुत कशिश नहीं। उनके शरीर में बाबा कहते बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही बहुत कोशिश करती है कि लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं, लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र और छोटा बच्चा है। पवित्र और छोटा बच्चा है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, पावन बनने के लिए, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। फिर तो ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं। ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना, दोनों को ही पावन और सतो प्रधान बनाना है। ऐसे देह अभिमान छोड़ देना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में अनुभव जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न उत्पन्न। और बाबा ने बताया है मास्टर नॉलेजफुल वन, सभी रचता और रचना का ज्ञान सुनकर घोर अंधियारे से निकलना है। नरकवासी मनुष्यों को रूहानी सेवा करनी है। और आज बाबा ने वरदान दिया है मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं, जो बच्चे ज्ञान की गहराई, वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। बाबा कहते हैं अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभव कभी धोखा नहीं खा सकते, अनुभव कभी भी धोखा नहीं खा सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं अनुभवों को बढ़ाते हुए, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो।
और आज की मुरली का स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो इस देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो इस देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा, ओम शांति।